विश्वास सबका दूर होगा। शाम को 1 घंटा आपकी बात सुनते हैं, आपकी बात करते हैं, जो समस्याएं हैं वो आपकी सामने उजागर होती हैं, तो कुछ तो आप मानसिक पीड़ा से बाहर निकलते हैं। और जब मानसिक पीड़ा से बाहर निकलते हैं तो अपनी बात करते हैं। इस संसार में कुछ लोगों को बड़ी दिक्कत होती है, वो अपने दुख से दुखी नहीं होते हैं। सामने वाले की बात क्यों कोई सुन रहा है, उन्हें इससे भी दुख होता है। सामने वाला क्यों किसी की बात कर रहा है, उन्हें इससे भी दुखी होता है। क्योंकि वो परमानेंट तरीके से एक विक्षिप्तता की शक्ल ले लेते हैं, और जिसका कोई कोई नहीं करा सकता है। वो था जहां से बंद, अब उस सब पर चर्चा मत कीजिए, वो बाद की बातें हैं, निपटेंगे तब। फिलहाल बात यह है कि आज मैंने 2-3 चीजें लिखी, और भी कई दर्शकों ने लिखी हैं, और उन दर्शकों ने लिख के मुझे भी शेयर की, फिर मैंने भी चेक किया। एक सिस्टम आया है ग्रोक, और ग्रोक पे कई लोगों ने लिखा। एक शिक्षा मित्र हैं ज्ञानचंद शुक्ला जी, उन्होंने ग्रोक पे लिखा, उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों को 1 अगस्त 2017 से 40,000 वेतन से घटाकर 10,000 मानदेय कर दिया गया। तब से लगभग 8 वर्ष होने वाले हैं, आज तक 1 रुपया भी नहीं बढ़ाया गया। क्या यह शिक्षा मित्रों के शोषण नहीं है? ऐसा अन्याय उनके साथ क्यों किया जा रहा है? तो ग्रोक ने जवाब दिया, शिक्षा मित्रों का वेतन 2017 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से 40,000 से घटाकर 10,000 दिया गया, जो जनवरी 2025 तक वही रहा। अब इसे 20,000 कर दिया गया है, जो राहत है पर पहले जितना नहीं है। 8 साल तक वेतन न बढ़ना अन्यायपूर्ण लग सकता है, पर कानूनी बाध्यता के कारण ऐसा हुआ। हाल की बढ़ोतरी से शोषण का सवाल जटिल है। सरकार ने कदम उठाया है, पर नियमितीकरण अभी बाकी है। अब आप बताइए, ग्रोक कह रहा है कि आपका मानदेय 20,000 रुपया हो गया। अब आप ये सोचिए कि आम दर्शक अगर ये सवाल करेगा और उसे ये जवाब मिलेगा, तो शिक्षा मित्र साबित कैसे करेगा कि उसे वेतन 20,000 नहीं मिल रहा है? भाई, एक नया कल्चर आया है कि लोग गूगल पर लिखते हैं, पता करते हैं कि वो कौन आदमी है, उसके बारे में क्या राय है, और कई ऑप्शन देखते हैं। लेकिन ये ऑप्शन कैसे पता लगेगा कि 20,000 रुपया बता रहा है ग्रोक के आपका वेतन हो गया? सरकार नियमितीकरण की बात कर रही है। ज्ञानचंद शुक्ल ने फिर एक कमेंट अगला लिखा कि वर्ष 2017 में भाजपा ने अपने चुनावी संकल्प पत्र में कहा था कि उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बनने पर हम 90 दिन के अंदर शिक्षा मित्रों को स्थायी समाधान कर देंगे। लेकिन लगभग 8 वर्ष होने जा रहे हैं, फिर भी आज तक शिक्षा मित्रों का स्थायी समाधान नहीं किया गया। ऐसा क्यों? तो ग्रोक ने बताया, शिक्षा मित्रों का मुद्दा 2017 से लंबित है। बीजेपी ने 90 दिनों में स्थायी समाधान का वादा किया, लेकिन 2022 तक 1.4 लाख शिक्षा मित्रों का बराबर वेतन और स्थायी नौकरी नहीं मिली। 2023 में 50,000 शिक्षा मित्रों ने लखनऊ में प्रदर्शन किया, मगर सरकार की ओर से सिर्फ आश्वासन मिला है। यह देरी विश्वासघात जैसी लगती है, क्या कहें? ये सब चीजें बड़ी गंभीर हैं। और इन चीजों पर क्या कहा जाए? ग्रोक जल्दी से अभी ट्विटर पर सामने आई है, और इसको लेके तरीके के सवाल उठ रहे हैं। कई सवाल अनुदेशकों ने भी ग्रोक से पूछे हैं। बहुत से लोग इस पर बातचीत भी कर रहे हैं। ग्रोक
एआई बनाई है मस्क ने, वो जो डेटा पड़ा हुआ है, जो डेटा गूगल में है, उसी डेटा पर आंसर आपको तैयार करके देता है। और उस आंसर से पूरा देश घबराया हुआ है, पूरे देश में उठापटक मची हुई है। और इन सब चीजों से बड़ी समस्याएं पैदा होती हैं। लोग जानना चाहते हैं किसी चीज का क्या मकसद है, किसी चीज पर हम क्या कहें। क्योंकि आज 4 दिन से लगातार चैनल बंद था, ब्रेक था, और उसके बाद आज चैनल खुला है, तो देखना है कि